ये कहानी नताशा नाम की एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसमें इतनी ज्यादा हवस होती है कि वो अपने भाई के साथ ही गपागप करने की कोशिश करती है और वो अपने भाई को ये भी बताती है कि वो 12 साल की उम्र में 100 से भी ज्यादा लड़कों के साथ गपागप कर चुकी है। अब नताशा अपने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कहां तक लेकर जाती है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है नताशा और ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम 16 साल के मार्क को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। पार्टी खत्म होने के बाद वो एक लड़की के साथ बेडरूम में गपागप करने लगता है पर वो लड़की उसे बीच में ही रोक देती है। अब मार्क अपने साथ हुए इस अन्याय से काफी ज्यादा सैड हो जाता है और फिर वो घर आकर लैपटॉप में गपागप वाली फिल्में देखता है और हिलाकर सो जाता है। अगले दिन मार्क की मॉम उसे उठाती है और बताती है कि आज उसके अंकल उससे मिलने आने वाले हैं। कुछ देर बाद हम मार्क के अंकल को देखते हैं जो अपनी होने वाली वाइफ जीना के साथ मार्क के घर पर आते हैं और वो मार्क के अंकल की होने वाली दूसरी वाइफ थी। इसके बाद जब वो लोग मिलकर साथ में लंच कर रहे होते हैं तो मार्क का ध्यान बार बार जीना के संतरों पर ही जा रहा होता है। बाद में मार्क की सिस्टर मार्क को बताती है कि आज तो पूरे परिवार का ध्यान जीना के संतरों पर ही जा रहा था, पता नहीं वो किस तरह की औरत है और अपने देश में कैसे रहती है। तभी उनकी मॉम वहाँ पर आती है और उनको बोलती है कि शायद ये रशिया का फैशन है और वहाँ की सारी लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती होंगी तो उसमें जीना की कोई गलती नहीं है। जीना की इससे पहले भी शादी हो चुकी है और उसके पहले हस्बैंड से उसको एक बेटी होती है जिसका नाम नताशा होता है। जीना नताशा को लेने के लिए वापस रशिया जाती है और फिर जब वो उसको लेकर वापस आती है तो मार्क और उसका पूरा परिवार उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए आता है। फिर मार्क वहाँ पर जीना की बेटी नताशा से मिलता है जो कि 14 साल की होती है। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना की भी शादी हो जाती है। वहाँ पर मार्क सिर्फ नताशा को ही देख रहा होता है पर नताशा वहाँ पर बैठी बोर हो रही होती है और सोच रही होती है कि ये तो मेरी माँ का हर साल का काम है। शादी के कुछ दिनों बाद सभी लोग वापस मार्क के घर पर मिलते हैं। वहाँ पर मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है और फिर वो उसे अपने रूम में ले जाता है। वहाँ पर नताशा उससे पूछती है कि तुम अपने रूम में क्या क्या करते हो तो मार्क उसे बताता है कि मैं तो बस यहाँ पर टीवी देखता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। फिर नताशा उससे पूछती है कि क्या तुमने अपने रूम में किसी लड़की के साथ गपागप किया है। अब मार्क सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और वो नताशा को बोलता है कि तुम तो बस 14 साल की हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। इस पर नताशा उसे बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अब तक 100 लोगों के साथ गपागप कर चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। इस पर मार्क उसको बोलता है कि अब तुम मेरी बहन हो और मेरे अंकल ने तुम्हारी माँ से शादी की है। पर नताशा उसे बोलती है कि मेरी माँ एक बहुत ही घटिया औरत है क्योंकि वो तो मेरे से भी ज्यादा आदमियों के साथ गपागप कर चुकी है और मैंने मेरे सामने ही उसे कितने ही आदमियों के साथ गपागप करते हुए देखा है। मार्क नताशा की ये बात सुनकर एकदम चुप हो जाता है और नताशा उसको देखकर हंसने लगती है। शाम को मार्क की मॉम उसे बोलती है कि तुमको नताशा का यहाँ पर ध्यान रखना होगा क्योंकि वो पहली बार इस देश में आई है और यहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए तुम उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो क्योंकि अब वो तुम्हारी बहन है। अगले दिन मार्क नताशा के घर पर जाता है। वहाँ पर जीना मार्क से बातें करने लगती है और उसे बताती है कि नताशा एक बहुत ही अलग लड़की है, वो हमेशा अकेले ही रहना पसंद करती है और अगर वो तुम्हें कभी कुछ गलत बोल दे तो तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। इसके बाद जीना नताशा को बुलाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जीना और नताशा के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा होता है, इसलिए वो गुस्से में मार्क को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर नताशा मार्क को बताती है कि वो अपनी मॉम की तरफ देखना तक नहीं चाहती। वो अपनी मॉम से बहुत नफरत करती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे यहाँ लाकर उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। उसके बाद मार्क उसे अपने एक दोस्त रूफस के घर पर लेके जाता है। फिर वहाँ रूफस जब नताशा को देखता है तो उसे नताशा बहुत ही पसंद आती है। रूफस के घर से निकलने के बाद नताशा बार बार मार्क से रूफस के बारे में पूछने लगती है। फिर मार्क उसे बताता है कि वो कनाडा से है और यहाँ पर अकेला रहता है क्योंकि अभी उसके पेरेंट्स दूसरे देश घूमने के लिए गए हैं। इसके बाद मार्क और नताशा साथ में लंच करते हैं और लंच के बाद मार्क नताशा को उसके घर छोड़ देता है। घर जाने से पहले नताशा उसको बोलती है कि कल वो उससे मिलने उसके घर पर आएगी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि नताशा मार्क से मिलने उसके घर पर आती है। फिर वो दोनों मार्क के रूम में बैठकर कुछ देर तक बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद वो दोनों साइकिल लेकर बाहर निकल जाते हैं। नताशा को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांजा बेचने का काम करता है। अगले दिन नताशा फिर से मार्क के घर पर आती है और वहाँ पर मार्क नताशा के लिए गांजा लेकर आता है। पहले तो वो उस गांजे को खुद फूंकता है और फिर वो उसे नताशा को फूंकने के लिए बोलता है। माल फूंकने के बाद नताशा मार्क के लैपटॉप को ऑन करती है। फिर नताशा उसमें देखती है कि वहाँ पर गपागप वाली वीडियोस चल रही हैं जिसको मार्क बंद करना भूल गया था। नताशा को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था और फिर वो उस लैपटॉप को लेकर मार्क के पास आती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद नताशा मार्क को अपनी नंगी फोटोज दिखाती है और बोलती है कि मैं खुद भी गपागप वाली वीडियोस बनाती हूँ। नताशा मार्क से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ गपागप करना चाहते हो। अब इससे पहले कि मार्क उसे कोई जवाब देता, नताशा उसके सामने पूरी नंगी हो जाती है और उसके ऊपर चढ़कर उसके साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है। अब मार्क से भी कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है और फिर वो दोनों वहीं पर ही गपागप करना शुरू कर देते हैं। गपागप करने के बाद नताशा मार्क को बोलती है कि जब वो 12 साल की थी तभी से वो ये काम कर रही है क्योंकि उसे इस काम के बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। नताशा उसे ये भी बताती है कि उसकी मॉम को इस काम के बारे में पता चल गया था। उसकी मॉम ने उसे कुछ कहा तो नहीं पर वो उसके कमाए हुए पैसों को लेना चाहती थी, इसलिए नताशा को ये काम करना बंद करना पड़ा और तभी से उसके और उसकी मॉम के बीच में कुछ भी सही नहीं है। अब इसके बाद से नताशा और मार्क एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। उन दोनों में इतनी ज्यादा हवस भरी थी कि वो बस दिन रात गपागपी करते रहते थे। अब मार्क नताशा को पसंद करने लगता है और वो उसे अपने दोस्तों से भी मिलवाता है और पूरा शहर घुमाता है जैसे कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो।
कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना बाहर घूमने जाते हैं, इसलिए नताशा कुछ दिनों के लिए मार्क के घर पर रुकती है। फिर रात को सोने से पहले नताशा मार्क को गुड नाइट का मैसेज करती है, पर थोड़ी ही देर बाद नताशा के अंदर हवस जाग जाती है और वो मार्क के रूम में आ जाती है। नताशा उसे बोलती है कि उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए मार्क और नताशा बाहर घूमने चले जाते हैं। वहाँ नताशा मार्क को बताती है कि मुझे तुम्हारे घर पर रहना बहुत अच्छा लगता है, काश मैं हमेशा के लिए यहीं रह पाती। इस पर मार्क उसे बोलता है कि तुम जब चाहो यहाँ पर रहने आ सकती हो। फिर नताशा मार्क को बताती है कि उसकी मॉम मार्क के अंकल को धोखा दे रही है और उसका अभी भी नताशा के डैड के साथ अफेयर चल रहा है। नताशा उसे ये भी बताती है कि मैं तुम्हारे अंकल को ये बात बता चुकी हूँ, पर तुम्हारे अंकल मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। फिर अगले दिन जीना और मार्क के अंकल वापस आ जाते हैं और वो नताशा को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, पर नताशा उनको साथ चलने के लिए मना कर देती है और बोलती है कि मुझे यहीं पर ही रहना है क्योंकि मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। फिर जीना नताशा को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ रहना क्यों पसंद है और मुझे ये भी पता है कि तुम मार्क के साथ क्या क्या करती हो। अभी सुनकर नताशा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जीना को पकड़कर मारने लगती है, पर तभी मार्क के डैड उसे रोक देते हैं और फिर नताशा जीना के साथ उसके घर चली जाती है। अगले दिन मार्क नताशा से मिलने उसके घर पर जाता है और वहाँ पर जीना उसे बोलती है कि कल जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और सारी गलती नताशा की है, क्योंकि नताशा तो बहुत सारे लड़कों के साथ सो चुकी है और तुम अभी भी बच्चे ही हो। फिर जीना मार्क को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और वो मार्क को नताशा से मिले बिना ही वहाँ से भगा देती है। उसी रात हम देखते हैं कि नताशा अपना पूरा सामान लेकर मार्क के घर पर आती है और उसे बोलती है कि कल सुबह वो फ्लोरिडा के लिए निकलने वाली है। वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हारे अंकल और मेरी मॉम की शादी अब टूट चुकी है, क्योंकि मैंने रात को तुम्हारे अंकल के साथ घपाघप किया था और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को छोड़ दे और तुम्हारे अंकल की लाइफ बर्बाद होने से बच जाए। अब नताशा की बात सुनकर मार्क उसे कुछ नहीं बोलता और वो नताशा को अपने रूम में सुला लेता है। सुबह होते ही मार्क नताशा को अपने जमा किए हुए पैसे देता है ताकि उसे रास्ते में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, और फिर नताशा भी अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन से ही मार्क काफी सैड रहने लगता है क्योंकि अब नताशा उसकी लाइफ से हमेशा के लिए जा चुकी थी। इसी बीच मार्क का दोस्त रूफस उसे बार बार कॉल करने की भी कोशिश करता है, पर मार्क उसका फोन नहीं उठाता। कुछ दिनों बाद मार्क रूफस से मिलने उसके घर पर जाता है और देखता है कि नताशा उसी के घर पर ही रह रही है। मार्क ये देखकर चौंक जाता है, पर रूफस उसे बताता है कि मैं तुम्हें यही बताने के लिए बार बार कॉल कर रहा था, पर तुमने मेरा कॉल उठाया ही नहीं। फिर रूफस उसे बोलता है कि तुम नताशा की चिंता मत करो, ये मेरे पास सेफ रहेगी। इसके बाद नताशा वहाँ पर आती है और वो मार्क को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। मार्क भी गुस्से में वहाँ से अपने घर आ जाता है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।